महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को, महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को। तुम जगदम्बा सरस्वती, तुम घर घर में पूजी जाती। दिव्य ज्ञान की सरिता हो तुम, भक्तों के लिए वरदाती। तुम जगदम्बा सरस्वती, तुम घर घर में पूजी जाती। दिव्य ज्ञान की सरिता हो तुम, भक्तों के लिए वरदाती। तेरी ज्योत जलाकर दुनिया शीश झुकाए बारंबार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को, महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को। ओम शांति। जून का महीना विशेष हमारी मातेश्वरी जगदम्बा का यादगार महीना स्मृति दिवस के रूप में हम सभी ब्राह्मण मनाते हैं। तो आदरणीय हमारे मातेश्वरी जगदम्बा मम्मा, जिनको भक्ति में भी सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, काली, शीतला मैया के रूप में भक्त याद करते हैं, पूजते हैं। तो हम आज से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम मम्मा के जीवन के बारे में प्रकाश डालेंगे, उनके जीवन की विशेषताओं को जानेंगे। उनकी विशेषताओं को जानने से हम भी उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके समान बनने का लक्ष्य रखेंगे, क्योंकि हमने जाना है कि मम्मा श्री लक्ष्मी बनती हैं, विश्व महारानी नंबर 1 में गई। तो ऐसा उनके जीवन में क्या पुरुषार्थ रहा, कैसे वो बाबा पर बलिहार गई। तो इस सीरीज के थ्रू हम सभी ब्राह्मणों को अनेक फायदे होंगे। हम जानेंगे कि कैसे मम्मा मातेश्वरी बनी और भविष्य की श्री लक्ष्मी बनी। तो मम्मा का सबसे पहले हम लौकिक जीवन के बारे में जानेंगे। मम्मा का जन्म अमृतसर में हुआ। मम्मा अपने परिवार में बीच की बहन थी, 3 बहनें थी, उनसे एक बड़ी बहन थी, बीच में मम्मा थी और उनसे एक छोटी बहन थी। मम्मा के पिताजी बहुत बड़े व्यापारी थे। मम्मा बहुत पढ़ाई में होशियार थी। वो इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में पढ़ती थी बॉम्बे में, और मम्मा बहुत फैशनेबल थी, बहुत सुंदर। लेकिन मम्मा में इतने गुण होने के बाद भी मम्मा में कोई उस समय भी अहंकार नहीं था। इतनी छोटी सी कन्या जो कि इतना गुणवान थी। मम्मा हमेशा अपने स्कूल में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पर डांस करती थी, और इस गाने पर डांस करने पर मम्मा को बहुत सारे प्राइज भी मिलते थे। अब मम्मा कैसे बाबा के पास आती हैं, मम्मा के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। मम्मा के पिताजी को व्यापार में बहुत घाटा पड़ गया, तो इस कारण उनकी डेथ हो गई, उनको हार्ट अटैक आ गया। तब से मम्मा का परिवार दुखी हुआ और उनकी माताजी अपने बच्चों को लेकर हैदराबाद सिंध आ गई। हैदराबाद सिंध ये वही जगह जहां प्रजापिता ब्रह्मा के घर में ओम ध्वनि के द्वारा सत्संग की शुरुआत हो चुकी है। जब उनकी माताजी को किसी से ये पता चला कि यहाँ सत्संग में जाने से आत्मा की शांति मिलती है, तो जब मम्मा की माँ आती है बाबा के पास सत्संग में और उन्हें बहुत जीवन में आनंद की अनुभूति होने लग गई, वो सच्चा गीता का ज्ञान मजा आने लग गया,
तब मम्मा की माँ ने अपनी बेटी राधे को कहा, ये मम्मा का नाम राधे था, तो राधे को कहा कि तुम्हारे स्कूल में भी गीता के बारे में समझाते हैं, तुम अगर मेरे साथ इस सत्संग में चलोगी तो तुम्हें और अच्छे से गीता समझ में आएगी और तुम मुझे भी समझाओगी। तो मम्मा अपनी माँ के साथ जाती हैं बाबा के पास सत्संग में। जैसे ही राधे की प्रवेशता होती है सत्संग में, तो बाबा ने उनको देखते ही कहा, ये मेरी वही वारिस बच्ची आ गई है, ये वही कल्प पहले वाली राधे आ गई है। बाबा ने एक नजर में उनको देखते ही पहचान लिया। मम्मा के जीवन में सबसे पहली विशेषता ये देखने को मिली, मम्मा जैसे बाबा ने मम्मा को देखकर पहचान लिया, ऐसे ही मम्मा ने भी बाबा को देखकर पहचान लिया कि मैं अपने असली पिता के पास आ गई, मैं अपने बिछड़े हुए पिता के पास आ गई हूँ। उनको भी दिल में ये महसूसता होने लग गई और वो बाबा के पास बैठकर ज्ञान सुनने लग गई। तब बाबा ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि बच्ची, तुम बताओ कि क्या तुम दुनिया की वही रीति रिवाजों के अनुसार शादी करोगी या तुम अपने पिता के साथ, परमात्मा के साथ विश्व कल्याण के कार्य में लगोगी? बताओ बच्ची, तुम्हें श्री कृष्ण का साथी बनना है, भविष्य का तुम्हें नई दुनिया का निर्माण करने में मददगार बनना है या वही संसार के नियमों के अनुसार चलना है? बच्ची, तुम्हारे पास इसका जवाब देने के लिए 24 घंटे हैं। तो इस दृष्टांत में क्या पता चलता है कि जब मम्मा से बाबा ने ये प्रश्न पूछा और बाबा ने कहा तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, लेकिन मम्मा ने अपने जीवन का फैसला करने में देरी नहीं लगाई। 1 सेकंड में बाबा को कहा, बाबा 24 घंटे की तो बात ही नहीं है, मुझे अभी ही अपना ये फैसला बताना है कि मुझे विश्व कल्याण के कार्य में लगना है, मुझे भविष्य नई दुनिया की स्थापना के कार्य में भगवान का मददगार बनना है। मैं दुनिया की उन रस्मों रिवाजों को नहीं मानती, मैं नहीं शादी करूंगी। तो मम्मा ने एक धक में अपने जीवन का इतना बड़ा फैसला किया। तो मम्मा की इस सबसे पहली विशेषता से हमको भी अपने जीवन में ऐसी दृढ़ता लानी है। तो आगे के एपिसोड में हम मम्मा के बारे में और भी जानेंगे कि कैसे छोटी कन्या, 16 साल की, 17 साल की छोटी सी कन्या जिसका नाम राधे है, अब वो राधे से कैसे मम्मा कहलाती है, कैसे मातेश्वरी बनती हैं। तो हम उनके जीवन की और भी विशेषताओं को आगे के एपिसोड्स में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम